हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं मैथ की क्लास को लेकर के। मैथ की क्लास में आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की में भी हम टॉपिक वाइज करते हुए जाएंगे। जैसे कि कोई भी एक हमने टॉपिक ले लिया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ले लिया या यूनिट डिजिट ले लिया, इकाई का अंक। तो इसी प्रकार हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकाई का अंक। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए, बात करते हैं हम इकाई के अंक की। इकाई का अंक, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए किस प्रकार निकालते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, इन सबसे हम चर्चा करने वाले हैं अभी। उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। तो इसकी अगर हम परिभाषा भी, अगर हम डेफिनेशन भी इसकी बनाएंगे तो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी संख्या का अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या कहलाता है? आपका इकाई का अंक कहलाता है। कोई भी नंबर हो और उसका अंतिम अंक अगर आ जाए और वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इसी प्रकार अगर मैं कोई नंबर भी ले लूं यहां पर 441, तो इसका अंतिम अंक क्या है? यही तो है दोस्तों। तो यही क्या है? इसका इकाई का अंक है। यही क्या है? इकाई का अंक। एकदम बेसिक से मैं लेते हुए चल रहा हूं, आपको ये सब आता होगा, बट फिर भी एकदम जीरो से चल रहे हैं हम। देखिएगा, जैसे अगर मैंने और भी अंक ले लिए, जैसे 8765, तो मैं कहूं कि इसके इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत ही देखने को बता दोगे कि ये आपका इकाई का अंक है। बट एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता। एग्जाम में काफी स्टैंडर्ड लेवल से पूछा जाता है। तो देखिएगा किस प्रकार हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले इकाई का अंक जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे यदि 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 को छोड़िए, सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है इकाई का अंक निकालने के लिए कितनी भी, चाहे पावर में हो संख्या, चाहे किसी में भी हो, पहले हम नॉर्मली देखते हैं। नॉर्मली में हम बात करते हैं, जैसे हम जब हम किसी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। यदि पर्टिकुलर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो पता चल जाएगी कि इकाई का अंक किसका है। बट ऐड में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, पहले हम उसको सीखते हैं। तो इसमें हम जैसे कोई अगर हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि यहां पर आपका लिखा है 7658 प्लस 92562, तो मैंने आपसे पूछा, सबसे पहले बात करते हैं हम ऐड की, तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे कि इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम अंक को ऐड कर दो आप। और जब अंतिम अंक को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है पूरी संख्याओं को आप ऐड करो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इनको क्या करो, ऐड करो। बस ओनली अंतिम अंक को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 8 और 2, आप कहोगे 10 हो जाएगा सर। और 10 का इकाई का अंक क्या है, 0। तो आप तुरंत ही बता दोगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर ये तो प्लस में है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगर सेकंड टाइप से, अगर इस टाइप से आ जाए कि 4768 माइनस 9276 और यहाँ 2, तो आप कहोगे कि सर जिस प्रकार आपने ऐड किया है उसी प्रकार आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं हम। तो हमें जब इकाई का अंक निकालना है तो अंतिम अंक क्या है, आपने देखा कि यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो आप तुरंत ही इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आप कहोगे सर 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका अंतिम अंक क्या होगा, 6 होगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं जो परेशान कर देती हैं। देखिएगा उनको हम किस प्रकार करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार ना होता, अगर ऐसे दिया होता कि 789 माइनस 9 की जगह आप कुछ और ले लो, यहाँ ले लिया 7 और यहाँ ले लिया 9, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे,
अंतिम अंक देखोगे कि 7 में से 9 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 7 माइनस अगर आप 9 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 कैसे आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा ही नहीं। तो इसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे, चाहे मल्टीप्लाई में आए, चाहे डिवाइड में आए, चाहे प्लस में आए, चाहे ऐड में आए, हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो जब पॉजिटिव में जब आप लिखोगे तो आप ये क्या है, ये स्मॉल डिजिट है, ये बिग डिजिट है, तो भाई स्मॉल से बिग थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहां से एक कैरी ले ली, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा जब एक कैरी ले लेंगे। और 17 में से जब ये 9 जाएगा, 17 में से जब 9 जाएगा तो आपका 8 रह जाएगा। यहां से हमने एक हासिल ले ली, कैरी ले ली, तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा आपका 8 रह जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार आपने देखा कि आपने प्लस में भी देख लिया, माइनस में भी देख लिया। तो यदि हम आगे मल्टीप्लाई में भी अगर करते हैं तो हम किस प्रकार करेंगे, तो देखिएगा अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में। देखिएगा बेसिकली इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई में देखिएगा आप लोग कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7 8 5 2 इंटू 9 7 9 8 5 6, अब इस तरीके से आपका दिया है मल्टीप्लाई में। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, आप अंतिम जो अंक होता है उनका आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो अंतिम अंक आपका ये है, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 छिंग 12, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। एक और अगर मैं एग्जांपल अगर आपका यहां पर लूं के 5 2 इंटू 3 4 5 9, तो जब हम इसका लेंगे तो इसका भी आप अंतिम अंक का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, गुणा कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका अंतिम अंक का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, और 18 का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना होता है बेटा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, जब कोई भी संख्या जो होगी उसकी पावर ना हो, ठीक है, किसी भी संख्या की पावर ना हो, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे और भी करें, जैसे कि देखो जब संख्या पावर में आ जाए तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ही इजी ट्रिक है, वो देखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं जब क्या हो, आपने प्लस में पढ़ लिया, जब कोई संख्या प्लस में लिखी हो, 2 या 2 से अधिक, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन जब किसी संख्या की पावर दी हो तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा जब बात करते हैं, जब क्या हो, घात वाली संख्या, क्या हो, घात वाली संख्या, कितनी भी घात लिखी हो, तो देखिएगा हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा आप, जैसे तो पहला नियम क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया एक एग्जांपल में 7 5 2, इसकी पावर मैंने लिख दी 18। तो बताओ, अब आप कहोगे कि 7 5 2 को क्या 18 टाइम्स लिखेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो घात होती है इसको सॉल्व करो, कैसे वो देखिएगा। तो इसका एक नियम लिख लो, हमेशा घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखिएगा इसको फिर हम किस प्रकार करेंगे, और जब 4 से जब हम भाग दे देंगे तो 4 से भी भाग के भी कई नियम है। किस प्रकार कि देखो, जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल बचता है, तो जिससे भाग दिया जाता है उससे कम ही बचता है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि मैं किसी भी संख्या में अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं 5 में भाग दे रहा हूं 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, तो मेरा कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। इसी प्रकार यदि मैं 4 से ही डिवाइड दूं इसमें 6 में, तो भी 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा।
तो भी ये कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा। यदि मैं 7 में डिवाइड दूं 4 से तो भी 1 टाइम जाएगा 4, और यहां कितना जाएगा 3, करेक्ट है। यदि मैं 8 में डिवाइड दूं, यदि मैं 8 में डिवाइड दूं 4 से तो कितनी बार 2 टाइम्स से आएगा, 4 to 8, तो यहां रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और तो आपने देखा कि रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो जब 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसका भी नियम है, जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 की जगह पे आप क्या रख दोगे, 4 ही रख दोगे। क्यों, क्योंकि ये संख्या 4 के बाद कोई भी संख्या होती है वो रिपीटेड हो जाती है। इसका भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिएगा, जैसे कि कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया 2, आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मैंने 2 ले लिया, 2 पे पावर मैंने 1 लगाई तो इसका 2 ही आएगा। 2 पे पावर मैंने 2 लगाई, देखना अभी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 पे पावर 3 लगाई, 8 आ जाएगा। और 2 पे पावर मैंने 4 लगा दी तो आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 2 पे पावर 5 लगा दी तो आपका 32 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 के बाद में जो 2 था वो दोबारा रिपीट हो गया, देखो दोबारा रिपीट हुआ। तो इसी रिपीटेशन के कारण, क्योंकि अंक रिपीट होगा, और इसी रिपीटेशन के कारण जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप 0 की जगह पे क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा हो तो देखो, और नेक्स्ट देखते हैं 3 पे करके। देखो, पावर 1 है तो 3 रहेगा, पावर 2 है 9 हो जाएगा, पावर 3 है 97 हो जाएगा, पावर 4 है 81 हो जाएगा, और यदि पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, 2 4 3। तो आपने देखा कि 4 के बाद में 1 2 3 4, 4 के बाद में 3 का रिपीटेशन दोबारा हो गया। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है इसी कारण हम 4 से भाग देते हैं, और रिपीटेशन को रोकने के लिए हम 0 के बराबर क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो देखिएगा, आपको नोट करना है तो नोट कर लेगा। तो देखो, 4 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स ही आएगा, आपने कहा कि 18 में आपको किस पे डिवाइड देना है, 4 से देना है। तो 4 से जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो 4 4 जा 16, कितना रहेगा 2। तो 2 जो होगा वो 18 की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो बचता है हमेशा घात में 4 से भाग देते हैं, और शेष फल को घात बनाते हैं। शेष फल को क्या बनाते हैं, घात बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया ये। तो देखिएगा, जब आप 18 में 4 से डिवाइड देंगे तो ये क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो इसको अब शेषफल की जगह रख देंगे तो आप कहोगे 752, और जरूरी नहीं 752 लो, इसका भी आप अंतिम अंक ले सकते हो। तो 2 की पावर क्या रहेगा 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो इसी प्रकार कैसे भी कितने भी नंबर आ जाए, कुछ में भाग में आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस टाइप से निकाल सकते हो। देखिएगा, नेक्स्ट में अभी आपको और भी करके बता रहा हूं, इनको हटा दे रहा हूं यहां पर। देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 34 57। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 57। इसकी पावर है 143। अब आपको इसमें डिवाइड देना है कि मैं कहूं कि बताइए इसका अंतिम अंक बताइए क्या होगा, अंतिम अंक। तो आप किस प्रकार निकालोगे, तो बेहतरीन तरीका है, मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना है, 7 का 7 एडिटिव लिख देना है। अब बात करते हैं कि इसमें डिवाइड किससे देना है, 4 से देना है। आप जब इसमें 4 से डिवाइड दोगे ना तो आपका जरूरी नहीं है 143 में, तो 4 का आपने डिविजिबिलिटी रूल कभी भी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है जब 4 से डिवाइड देते हैं तो अंतिम अंक में अंतिम 2 अंक में भाग देखिए चेक कर लेते हैं। जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो 4 10 जा 40 आ जाएगा, तो 3 रह जाएगा, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और आप जानते हो कि 7 का क्यूब होता क्या है, 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3 होता है, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो मैं इसका बताऊंगा कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी डिवाइड के क्वेश्चन हो
चाहे आपके कुछ भी दिया हो तो आप कर सकते हो। तो देखिएगा मैं आपको एक तरीके से और बता दूं, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो आपका दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस। तो बेस में अगर इस तरीके से आप बेस को यहां उतार लोगे और जो पावर हो उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड दे दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, हम आगे करते हैं अभी, देखिएगा। एक नियम और लिख लो, जब आधार, आधार जानते हो, बेस, जब आपका बेस कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये नो चेंज। नो चेंज का मतलब नो चेंज नहीं कह सकते, जो रहता है वही रहता है। तो इस नियम को हालांकि मैं अभी बता नहीं रहा हूं, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा जब मैं आपको पता चलेगा। देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि कोई भी, अगर मैं अपनी तरफ से आपके लिए एग्जांपल लेता हूं कि 156 की पावर 35, तो आपने देखा कि इसका जो आधार है, जो बेस है, वो कितना है, आप कहोगे सर 6 है बेस, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आप क्या कर दोगे, 6 ही इसका आंसर होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि 6 का आपने क्या कर लिया, देखो सॉल्यूशन देखो, 6 का आपने 6 रिपीटेशन कर लिया। अब इसमें आपको किससे डिवाइड देना है, अब आप कहोगे इससे 4 से डिवाइड देना है, तो 4 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 4 8 जा 4 8 जा कितना होता है 32, तो डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3, तो 3 का पावर 6 क्या होता है 216। तो देखो अंतिम अंक 6 आया है या नहीं। इसी प्रकार मैं आपको अगर एक और मैं आपको बताऊं कि ये तो आपका पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा अगर मैं एग्जांपल अगर आपके लिए लूं तो क्या होगा, यहां पर जैसे मैं ले लिया 215 की पावर 41 ले लिया या 42 ले लिया, ये लो, तो 42 ले लिया, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर अंतिम अंक कितना है, आप बोलोगे अंतिम अंक कितना है 5 है सर, तो 5 का क्या होगा, 5 ही होगा, करेक्ट है 5 ही होगा। तो बट किस प्रकार होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार होगा कि 5 का 5 लिख लिया, इसमें आपसे किससे डिवाइड देना है, आपको 4 से भाग देना है, और जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, तो ये कितना होता है 25 होता है। तो देखो रिपीटेशन हुआ या नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 2050 की पावर कुछ भी हो, तो ऐसे जब 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, नो चेंज। आप कुछ भी पावर ले लेना, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी होगा उसका मान क्या होता है 0 ही आता है, सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 जब आएगा, करेक्ट बोला मैंने, तो इसके इकाई का अंक भी क्या होगा, उस केस में 0 ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने यहां लिख लिया 201 की पावर मैंने कुछ भी ले लिया, तो 1 का की पावर कुछ भी आ जाए, कितनी भी आ जाए, 1 ही रहेगा। तो इसी बेस पे मैं आपसे बोल रहा था कि 0, तो इसी बेस पे मैं आपसे बोल रहा था कि क्या बोल रहा था मैंने बोला था आपसे कि एक डब्बा सा बनाओ, उसमें लिख दो 0 156, नो चेंज, सेम आता है इनका। अगर ये अंत किसी का भी अंतिम अंक बन के आए, किसी का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनका सेम ही रहता है, नो कोई भी दिक्कत नहीं आती, जितना पावर कुछ भी हो, रिपीटेशन इनका यही रहता है। तो क्या हो जाता है, नो चेंज, नो चेंज, बदलेंगे ही नहीं। बट इसके अलावा अगर कुछ और भी आ जाए तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आया हुआ क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने एक आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, 243 पे पावर 7 है इनटू, यहां आपका दे दिया है 124 की पावर कितनी है 6। तो जब आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे मल्टीप्लाई में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिंगल में ही आए, डबल में भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिएगा मैं आपसे बार बार नहीं बोलूंगा, देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी 7, और हाँ इससे भी पहले डिवाइड दे दो ना,
4 में डिवाइड देंगे, सॉरी 7 में जब डिवाइड दोगे आप 4 का तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 3 बचेगा। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 3। इसमें डिवाइड दोगे तो आप कहोगे सर 4, 6 में जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। तो आप क्या कर दोगे? 4 की पावर 2 कर दोगे। तो 3 की पावर 3 क्या होता है? आप बोलोगे सर 27 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42 हो जाएगा और इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप सेकंडों में भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। और भी अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल अगर मैं और भी देना चाहूं तो देखिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉपुलर। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 की पावर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, देखिएगा 7 की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करोगे बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? 7 का 7 लिख लिया, पावर में डिवाइड देंगे 4 का। तो जब आप पावर में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा, क्योंकि 4 अट्ठे 32 इंटू 3 में जब इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? बताओ, डिवाइड दो। 17 चौक 68 होते हैं, तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा, 3 की पावर 3। इसमें जब डिवाइड देंगे, अरे मत दो डिवाइड, अंतिम अंक 1 है तो इसका 1 ही रहेगा। फिर भी आप देख लो, 13 चौक 52, 3 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 1 की पावर 3, और 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही तो रहेगा। तो 7 की पावर 3 क्या होता है? 343 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है, और ये बेचारा 1 होता ही है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 21, और जब 21 का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो इस पूरे का इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। कैसा लगा आपको बताइए? इस तरीके के जितने भी अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो। और भी मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। 7 6 की पावर 8 इंटू 120 की पावर 6 इंटू 901 की पावर 901। तो जब इस टाइप से आ जाएगा, आपको इसमें भाग देना है, तो भाग दो या मत दो। आपको पता है 6 अंतिम अंक है तो 6 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। कुछ भी मत करो, 0 का चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे इसमें करो, क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।